गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं डिबेंचर का एक टॉपिक जिसको कहते हैं डिबेंचर इशू एट काइंड। जब अगर अपन डिबेंचर कैश में न खरीद पाए और किसमें डिबेंचर खरीदे, काइंड में, मतलब असेट में खरीदे, तो क्या होगा और उसका क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे ये समझना ध्यान से। कैश में नहीं खरीदना है, अपने को किसमें खरीदना है, काइंड में। अब काइंड में अगर अपन खरीदेंगे तो इसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री समझना। अगर अपन काइंड में खरीदेंगे मतलब कैश नहीं आया अपने पास, तो अपने पास क्या आएगा, असेट। तो नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होगी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी, फर्स्ट या सेकंड वीडियो जो मैंने बनाई थी जिसके अंदर इशू एट काइंड टॉपिक को डिस्कस किया गया है, उसी से मैंने ये लिया सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। जब अपन शेयर क्या कर सकते हैं, काइंड में इशू करें। किसमें इशू करें, शेयर डिबेंचर इशू एट काइंड। टॉपिक का नाम क्या है, डिबेंचर इशू एट काइंड। मतलब डिबेंचर को कैश में ना इशू करके किसमें इशू किया जाए, काइंड में इशू किया जाए। ठीक है, अब इसके तीन पार्ट में आपको समझाऊंगा, एट पार, एट डिस्काउंट, एट 10% प्रीमियम। तीनों ही पार्ट अपन आज समझेंगे। क्वेश्चन को समझना सबसे पहले। बी लिमिटेड परचेज असेट्स देयर बुक वैल्यू। बी लिमिटेड क्या कर रहा है, परचेज असेट्स परचेज कर रहा है। कितने में परचेज कर रहा है, असेट्स। असेट्स परचेज कर रहा है 4 लाख में, 4 लाख पे कर रहा है और लाइबिलिटी भी ले रहा है, लाइबिलिटी भी टू ओवर कर रहा है। और मैंने आपको उस वीडियो में बोला भी था कि मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। लाइबिलिटी कितने की टेक ओवर कर रहा है, 50,000 रुपीज की। ठीक है, और वेंडर का नाम क्या है, मोहन ब्रदर्स। नाम क्या है, मोहन ब्रदर्स। यहाँ जो वेंडर का नाम है मोहन ब्रदर्स। इज एग्रीड टू परचेज कंसिडरेशन सेटल डाउन। मतलब परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी अगर कोई चीज सेटल डाउन हो रही हो, अगर कोई चीज खरीदी जा रही हो, कोई चीज बिक रही हो, उसके अवज में डिबेंचर इशू करने हो, लेकिन कोई नहीं एक वैल्यू तो फिक्स की जाएगी। तो परचेज कंसिडरेशन जो तय किया गया है वो किया गया है 3,80,000 रुपए। मतलब वेंडर को 3,80,000 रुपीज पे करना है ऑल ओवर। ठीक है, चाहे वो असेट खरीदे, चाहे वो लाइबिलिटी देवे, कुछ भी करे, लेकिन परचेज कंसिडरेशन कितने में तय हुआ है, 3,80,000। तो मैं यहां लिख देता हूं, परचेज कंसिडरेशन कितने में तय हुआ है, 3,80,000। मतलब अपने को जो डिबेंचर इशू करने हैं, डिबेंचर किसके इशू करने बेटा, 3,80,000 रुपीज के अपने को डिबेंचर इशू करने हैं। अब समझना, और उसकी जो फेस वैल्यू रखी गई है वो रखेंगे 100। ठीक है, जर्नल एंट्री सबसे पहला है पार, प्रीमियम और पार, डिस्काउंट और प्रीमियम 10% है। ये एंट्रीज में मिटा रहा हूं। ठीक है, ये एंट्रीज में मिटा रहा हूं और मैं आपको एक अच्छे से फॉर्मेट की तरफ लेके चलता हूं ताकि आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाए और आप बहुत अच्छे से समझ पाए मेरी बात को। ठीक है, यस। सबसे पहले तो अपन नॉर्मल एंट्री करते हैं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स, असेट्स का नाम नहीं दिया है, सिर्फ असेट ही दिया है, तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। क्या नाम दिया है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट्स है कितने की, 4 लाख की, और लाइबिलिटी की भी 2 कवर कर रहा है। लाइबिलिटी कितनी ले रहा है भाई, 50,000 की। और परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन में नाम क्या आएगा, वेंडर का। वेंडर का नाम क्या, मोहन ब्रदर्स, मोहन ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है, कितने में तय किया गया है, 3,80,000। अब देखो 3,80,000 और 50,000 कितना होता है, 4,30,000। 30,000 किस तरफ कम पड़ रहा है, डेबिट साइड। अब डेबिट साइड अगर ये कम पड़ रहा है तो इसको अपन लिखेंगे गुडविल। क्या लिखेंगे दोस्तों, गुडविल अकाउंट। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि ये असेट ले रहा है ना, तो उसके गुडविल का भी पैसा ले रहा है। ठीक है, तो कितना है, 30,000।
ठीक है। अगर यही लाइबिलिटी साइड कम पड़ता तो अपन उसको लिखते कैपिटल रिजर्व। डेबिट साइड कम पड़ा इसलिए इसको क्या लिख रहे हैं, गुडविल। क्रेडिट साइड कम पड़ता तो अपन क्या लिखते, कैपिटल रिजर्व। ये तो नॉर्मल एंट्री है, ठीक है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट वाली। फिर मैंने क्या बोला था, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। पर यहां पर क्या हो रहा है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अपन करेंगे, है ना। वेंडर अकाउंट डेबिट अपन क्या करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे। अब डिबेंचर इशू करने के 3 तरीके हैं। डिबेंचर इशू करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला एट पार, मतलब 100 का 100 में। तो फर्स्ट वाली एंट्री तो सेम होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। अब अपने को जो भी करना है वो मोहन ब्रदर्स से करना है, जो भी करना है वो किससे करना है, मोहन ब्रदर, 3,80,000। अब देखो सबसे पहले जो अपने को स्टेप यूज करनी है वो करना है 3,80,000 रुपीज है और फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे अपने पास। क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 3,800। अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो 3,800 डिबेंचर्स के ऊपर होगी, ठीक है। तो अपन जब भी डिबेंचर इशू करेंगे, ठीक है, तो डिबेंचर इशू क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, क्योंकि फर्स्ट वाली एंट्री तो सेम रहेगी। तो पार्ट ए अपन कर रहे हैं, क्या लिखूंगा, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर इशू करना है अपने को। यही है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर इशू का डिस्काउंट कितना ले लेते हैं, 5%। डिस्काउंट जो है वो 5% है। परचेस कंसिडरेशन कितना है अपना, परचेस कंसिडरेशन अपना है 3,80,000। अब फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज माइनस 5 कितना हो जाएगा, 95। तो 95 से डिवाइड किया तो अपने पास नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आ गया, 4,000, ठीक है। अब आपको पता ही है, यहां ऊपर अपन क्या लिखेंगे, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट कितना था वो तो आपको सबको पता है, 3,80,000 रुपए, ठीक है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर अपन इशू कर रहे हैं, डिबेंचर है कितने, 4,000 इंटू 100, इसका मतलब कितना हो गया, 4 लाख रुपीज, है ना। और अपने डिबेंचर कितने में इशू किए, डिस्काउंट में इशू किए, तो यहां क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना, 20,000। ये अपना कंप्लीट हो गया बी वाला पार्ट। क्या किया अपन ने, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। नाउ द सी पार्ट, प्रीमियम पर बेच रहा है एट प्रीमियम 10%। इसका मतलब क्या हुआ, 3,80,000 डिवाइडेड बाय 1/10, डिवाइड किससे करेंगे, 1/10 से, ठीक है। तो इसको अपन कट करेंगे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर जो है वो प्रीमियम पर आ जाएगा, ठीक है। प्रीमियम पर कितना आ जाएगा, 1/10, तो 33, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो डिबेंचर्स हैं वो अपने को आएगा, और प्रीमियम के अंदर अपन एंट्री क्या करेंगे, ध्यान से देखना, वही एंट्री है, दैट इज सी पार्ट, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। मोहन ब्रदर्स वही रहेगा, 3,80,000 रुपए, और यहां पर क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे, 3,800 से भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर क्या लिखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आप टू परसेंटेज डिबेंचर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल कम दी जाएगी, क्योंकि 3,80,000 के अंदर ही 2 चीज शामिल है, नंबर परसेंटेज डिबेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और खुद करके देखिएगा कि क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। और अगर जस्ट केस आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं 100% पूरा सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।